हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। श्यान तरल संबंधी स्टोक का नियम लिखिए तथा विमाओं की सहायता से इसे स्थापित कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ एक द्रव है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसके अंदर एक वस्तु है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, किसी भी एक आकार का है। आप क्या कीजिए कि वस्तु को किसी भी एक दिशा में मान लीजिए v गति से इसको चलाने लगिए। यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी यहाँ पे तरल है, जो कि द्रव एवं गैस कुछ भी हो सकता है, उसका श्यानता गुणांक जीटा है। अब श्यानता जो है वो दर्शाता है कि कोई एक वस्तु अगर माध्यम में चल रहा है तो उसके ऊपर घर्षण बल कितना लगेगा। तो ये जो माध्यम है ये इस वस्तु के ऊपर घर्षण बल लगाने लगेगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से घर्षण बल इसके ऊपर लगाता है। तो ये पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि किसी भी तरल के अंदर अगर एक वस्तु गति कर रही है तो जो तरल होता है वो उसके ऊपर घर्षण बल लगाता है। अगर जो हमारे पास में जो वस्तु है वो गोलीय है, यहाँ लिखते हैं हम कि वस्तु अगर हमारे पास में गोलीय है तो गोली वस्तु के ऊपर जो यह घर्षण बल होता है वो दरअसल उसकी गति के एकदम विपरीत दिशा में होता है। अर्थात अगर मान लीजिए ये गोली वस्तु है, किसी माध्यम में चल रहा है, अगर गति इधर है तो घर्षण बल इसके ऊपर पीछे की तरफ होगा। मान लीजिए गोली वस्तु की जो त्रिज्या है वो r है। इस अवस्था में जो ये f है उसका मान दिया जाता है स्टोक के नियम से 6 पाई जीटा r v के बराबर। तो मुख्य अवधारणा में ये पहली चीज आप समझ लीजिए। दूसरी चीज हम बताते हैं आपको मुख्य अवधारणा में, जो यहाँ पे प्रश्न में हम हल में इस्तेमाल करेंगे, वो है कुछ राशियों के विमा सूत्र। जैसे जो बल का विमा सूत्र होता है वो होता है ml t⁻2, ये होता है बल का विमा सूत्र। अगर आप गति की विमी सूत्र के बारे में बात करें तो गति का विमा सूत्र होता है L t⁻1। साथ ही साथ जो श्यानता गुणांक होता है जीटा, वो दरअसल उसका जो विमी सूत्र होता है वो होता है m L⁻1 t⁻1। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न के प्रथम भाग पे चलते हैं। बोला जा रहा है श्यान तरल संबंधी स्टोक का नियम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया कि यहाँ पे हमने क्या किया था तो इस चीज को हमने मुख्य अवधारणा में ही समझ लिया। यहाँ पे हमने एक श्यान द्रव लिया था जिसका श्यानता जीटा है, और हमने बात की एक गोली वस्तु के ऊपर लगने वाले घर्षण बल की। दरअसल ये घर्षण बल का सूत्र जो दिया गया है यही है स्टोक का नियम। ये कहता है कि किसी एक दिए गए गोली वस्तु के लिए उसके ऊपर घर्षण बल उतना ही ज्यादा होता है जितना उसकी गति होती है, अर्थात उसके ऊपर लगने वाला घर्षण बल गति के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है स्टोक का नियम। प्रश्न के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। कहा जा रहा है विमाओं की सहायता से इसे स्थापित कीजिए। तो चलिए विमाओं की सहायता से इसको स्थापित करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो स्टोक का नियम है वो बताता है कि जो घर्षण बल है वो निर्भर करता है दिए गए गोली वस्तु की त्रिज्या पर, उसकी गति पर, और जिस द्रव में अथवा जिस तरल में इसको v गति से भगाया जा रहा है उसकी श्यानता गुणांक पर, अर्थात जीटा पर। तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो f है वो अनुक्रमानुपाती होगा r⁴a, v⁵b और जीटा⁵c के। तो यहाँ से हम जो घर्षण बल है दिए गए गोली वस्तु के ऊपर उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे k नियतांक आएगा क्योंकि यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं। r⁴a, v⁵b, जीटा⁵c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ विमा ले लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। अब k एक नियतांक संख्या है तो उसका कोई विमा होगा नहीं, तो r⁴a का विमा गुणे v⁵b का विमा गुणे जीटा⁵c का विमा। अब ये जो घर्षण बल है F, ये एक बल ही तो है, तो इसके स्थान पे लिख देंगे ml t⁻2। ये बराबर होना चाहिए r जो कि त्रिज्या है तो उसको लिख देंगे L⁴a, v जो कि गति है तो L⁵b t⁻b। वहीं जीटा का हमने यहाँ पे बात किया मुख्य अवधारणा में कि कितना होता है उसका विमा, जो कि होता है ml⁵1 t⁵1। तो यहाँ पे आ जाएगा m⁵c L⁵c t⁵c। तो ये बराबर आ गया आपका m⁵c L⁵a धन b ऋण c, साथ ही साथ t⁵ ऋण b ऋण c, और इधर बराबर है ml t⁵2 के। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो c है वो दरअसल 1 के बराबर है, और a धन b ऋण c भी 1 के बराबर है, और ऋण b ऋण c ये दरअसल बराबर है ऋण 2 के। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो v होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहां हमें c का मान मिल गया, यहां पे हमें b का मान मिल गया। अब हमें a का मान चाहिए, तो a के मान को निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। a धन b ऋण c बराबर होना चाहिए 1 के। तो यहां से a का मान हो जाएगा c ऋण b धन 1। b और c की जगह पे रख देते हैं 1 1,
तो ये 1 के बराबर आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ए, बी और सी तीनों बराबर हैं और उनका मान 1 है। इसलिए वीमी विधि से हमें जो यहाँ पे श्यान बल है दिए गए गोलीय वस्तु के ऊपर, जो तरल यहाँ पे लगाएगा उसका मान मिल रहा है K गुणे, यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका इस्तेमाल करेंगे जीटा आर और V। अब जैसा कि आपने स्टोक के नियम में देखा था कि जो ये K होता है वो दरअसल बराबर होता है 6 पाई के। तो इस तरीके से हमने स्टोक के नियम को वीमी विधि से स्थापित किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्टोक के नियम की भी चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।